अस्सलामु अलैकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम फ्रैक्शंस पढ़ रहे थे। आज हम उसका और एक पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम ढूंढेंगे लोवेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होता है। लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म भी हम इसको कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास, जैसे हमने कल इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़े थे, तो अगर हमारे पास 1/2 है, हमारे पास 2/4 है, हमारे पास 3/6 है, ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। आपको हमने बोला था कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई सेम डिजिट से या डिवाइड उनका जो सेम फैक्टर होगा उससे करके हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं। अब ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, आप देखिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम कैसे बता सकते हैं कि ये सेम है। ये कैसे पता चलेगा? ये तब पता चल सकता है हमें जब हम हर कोई फ्रैक्शन की हम लोवेस्ट फॉर्म निकालेंगे, या इसको हम बोलते हैं लोवेस्ट फॉर्म, या इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकलती है? जैसे अगर मेरे पास 2/4 था, मैंने इसको 2 से ऊपर भी डिवाइड किया, 2 से नीचे भी डिवाइड किया, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ जाता है। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 3/6 मेरे पास फ्रैक्शन है, तो मैं 3/6 को ऊपर 3 से, नीचे भी 3 से, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, 1/2 निकलता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जब हम सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं तो वो एक ही सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोवेस्ट फॉर्म में सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सेम फ्रैक्शन बन जाते हैं। अब ये मैंने कहीं पे 2 डिवाइड किया, कहीं पे 3 डिवाइड किया, अब हमें कहाँ पे क्या पता चलेगा कि कहाँ पे कैसे निकालना है। तो सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म निकालने का भी एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। आपको क्या करना है, आपको न्यूमरेटर जो किसी भी फ्रैक्शन का होता है और डिनोमिनेटर जो होता है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हमें निकालना होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो तो आपको निकालना आता है, बिल्कुल निकालना आता है। जैसे आपको पता है LCM हम निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं दो फ्रैक्शंस को जिनका जो लाइक नहीं होते हैं, तो तब हम LCM निकालते हैं उनको लाइक बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम आपको समझाएंगे कि कैसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल दिस फ्रैक्शन 36/54। तो 36/54 जो है, हम इसका क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है। HCF आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकाल सकते हैं। ऐसे हम डिवाइड करते हैं इसको। हम टेबल पढ़ेंगे 36 का, तो हम करेंगे 36 × 1 इज़ 36, 36 × 2 इज़ क्या है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 1 हो गए 72। तो 72 ज़्यादा है 54 से, तो हम एक से ही करेंगे इसको, तो 36 निकालेंगे हम। और फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, 14 में से 6 तो 8 आता है, और 4 में से 3 तो 1 आता है। ठीक है। अब जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर निकलता है, ये इससे हम डिवाइड करेंगे। इससे पहले जिस स्टेप में जो डिवाइज़र होगा, यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उस डिजिट को। ठीक है। 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 का टेबल आपको याद होगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 निकलता है। तो जहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 निकलता है, उस स्टेप में जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो हमारा डिवाइज़र था, वो हमारा HCF कहलाएगा। ये आपने पढ़ा है, ये आपने किया हुआ है, 4th में भी हमने ये पढ़ा है HCF कैसे निकालते हैं। तो इस HCF को क्या करना है, इस HCF से ऊपर भी डिवाइड करना है, और इसी HCF से हमें नीचे भी डिवाइड करना है।
अब यहाँ पे अगर टेबल पढ़ेंगे 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 तो 2 निकलता है। इसी तरह से 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36, 18 थ्री ज़ा 54, तो हमारे पास निकलेगा 2/3। तो देखिए 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 36/54 था। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लाया इसको, 2/3 निकला। ठीक है, इसी तरह से देखिए हमारे पास और एक फ्रैक्शन हो सकता है 18/27। 18/27 का भी हम ऐसे निकालेंगे HCF। 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 18 वन ज़ा 18 ही हम यहाँ पे करेंगे। 17 में से 8 और 9 आ गए यहाँ पे, तो इस 9 से इस स्टेप में हम 18 को डिवाइड करेंगे। 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18। ठीक है, रिमाइंडर नील निकलता है, तो इस स्टेप में जो डिवाइज़र था हमारा 9 था, वो ही है HCF। तो HCF निकलता है 18 और 27 का 9। तो हम ऊपर भी 9 से और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी 9 से डिवाइड करेंगे। 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 वन ज़ा 9, 9 टू ज़ा 18, 9 थ्री ज़ा 27। तो 3 से हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए 2/3 बन रहा है। तो आप देखिए 2/3, 36/54, 18/27 सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थे, लेकिन जब हमने सिंपलेस्ट फॉर्म निकाली इनकी, तो यहाँ भी 2/3 निकला, यहाँ भी 2/3 निकला। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन का लोवेस्ट फॉर्म निकालते हैं। ठीक है, तो हम और कोई एग्जाम्पल यहाँ पे करते हैं। एट्टी बाई 24 हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन लेते हैं। हम इसका करते हैं, पहले HCF निकालते हैं 80 और 24 का। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 24 का टेबल हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 24 वन ज़ा 24 ही होता है। 24 टू ज़ा क्या आता है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 48। 24 इंटू 3 आता है, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7 72। 24 इंटू 4 आता है, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और 9। अब देखिए 96 ज़्यादा हो रहा है, तो उससे पहले जो हम 3 से ही डिवाइड कर रहे थे वही करेंगे। 72, 10 में से 2 8। ठीक है, अब यहाँ 8 से हम इस 24 को डिवाइड करेंगे। 8 3 ज़ा 24 याद ही है हमें। तो अब देखिए क्या बना हमारा HCF, 8। HCF निकला हमारा 8। तो हम 8 से ऊपर भी डिवाइड करेंगे और 8 से हम नीचे भी डिवाइड करेंगे। 8 वन ज़ा, ये तो पता ही है, 8 10 ज़ा 80 आता है, तो 10 आएगा न्यूमरेटर में। 8 3 ज़ा 24 आता है, तो 10/3 हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे हम किसी भी फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, पहले स्टेप में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF निकालते हैं, फिर हम उसी HCF से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और जो हमारा लास्ट में डिजिट आता है वो बन जाता है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म उस फ्रैक्शन की, या लोवेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं, लोवेस्ट फॉर्म उस फ्रैक्शन की। ठीक है, हम एक लास्ट में और एक एग्जाम्पल करते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं 150/60। तो क्या करना है, न्यूमरेटर में 150 है, डिनोमिनेटर में 60 है, तो हम 150 और 60 का HCF करेंगे। छोटे से बड़े डिजिट को हम डिवाइड करेंगे। 60 वन ज़ा 60, देखिए अगर आपको याद नहीं है टेबल, साइड में आप कर सकते हैं अच्छे से। 60 वन ज़ा 60, 60 टू ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12, 120, 63 ज़ा 0, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, 180 आता है, तो 150 से ज़्यादा, तो हम यहीं पे रोक के 62 ज़ा 120 करेंगे। ठीक है, 0 5 में से 2, तो 3 निकलता है। ठीक है, और अब 30 से हम इससे पहले वाले डिवाइज़र को यानी 60 को डिवाइड करेंगे। 30 वन ज़ा 30, 32 ज़ा 60 आ जाता है। ठीक है, बराबर ख़त्म होता है यहीं पे ये, तो ये 30 हमारा HCF होता है, क्योंकि जिस स्टेप में भी ये रिमाइंडर 0 आएगा
दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में भी आ सकता है। उस स्टेप में जो डिवाइज़र होगा वही होता है हमारा HCF। तो हम यहाँ पे 150 को डिवाइड करेंगे 30 से और 60 को भी डिवाइड करेंगे 30 से। तो 30 से अगर डिवाइड करेंगे, अगर नहीं आता आपको अच्छे से डिवाइड करना, तो ऐसे करिए 35 ज़ा 150, ठीक है, ख़त्म हो गए यहाँ पे। तो 35 ज़ा 150, तो यहाँ पे तो हमने अभी किया ही है 32 ज़ा 60। तो यहाँ पे हमारे पास जो लोवेस्ट फॉर्म में आ गया ये फ्रैक्शन, लोवेस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये है 150/60 की सिंपलेस्ट फॉर्म 5/2। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी और ये क्वेश्चंस जो भी मैंने सॉल्व किए ये आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप प्लीज़ 2-4 क्वेश्चंस और घर पे प्रैक्टिस करें, रिपीट करें और आपको ये बहुत अच्छे से आएगा। थैंक यू वेरी मच।